राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, कार्तिक का पावन महीना आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कार्तिक के पवित्र महीने के स्नान के बारे में, दीपदान और उपवास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास बहुत ही पवित्र होता है और कार्तिक मास अपना अलग ही महत्व रखता है। इस महीने को दान पुण्य का महीना भी माना जाता है। इस महीने में व्रत, स्नान और दान करने से तरह तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह में पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने इसी महीने में तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस महीने का नाम कार्तिक पड़ा। इस महीने को विष्णु मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु और माँ तुलसी को समर्पित होता है और इस महीने में नदी में स्नान करने और तुलसी पूजन करने का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस तरह से वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं। कार्तिक मास की शुरुआत शरद पूर्णिमा के अगले दिन ही होती है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और पूरी सृष्टि पर अपनी कृपा और आनंद बरसाते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी भी इस महीने धरती का भ्रमण करती है और अपने भक्तों को अपार धन का आशीर्वाद देती है। इस महीने को दान पुण्य का महीना भी माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी खास महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के अवतार भगवान शालिग्राम से हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने और तुलसी पूजन से सभी तीर्थों का स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में तुलसी माता के पास दीपक भी जलाना चाहिए और तुलसी माता का साज श्रृंगार करके उनकी पूजना करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में तुलसी पूजन से यमदूतों के भय से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनका कार्तिक मास में जरूर पालन करना चाहिए। हर रोज शाम को तुलसी के नीचे दीप जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस माह में व्यक्ति की सभी बातें तुलसी के जरिए ही भगवान हरिमन नारायण तक पहुंचती हैं। तुलसी भगवान हरिमन नारायण को बहुत ही प्रिय है। कार्तिक महीने में उड़द की दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना, मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए। साथ ही शराब, मांसाहार, लहसुन, प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही जमीन पर सोना चाहिए और पूरी तरह से सात्विक जीवन जीना चाहिए। कार्तिक मास में इंद्रिय संयम की बात भी कही गई है क्योंकि सात्विक जीवन तन से ही नहीं मन से भी होना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही लोगों की निंदा, चुगली, विवाद, खाने के प्रति आसक्ति आदि भी त्याग देनी चाहिए। इस माह को पूरी तरह से तप करने वाला माह माना जाता है। कार्तिक माह में गंगा स्नान की भी बहुत ही महत्ता है। अगर आपके लिए यह संभव न हो तो आप रोजाना नहाते समय बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, इसलिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और यज्ञ करना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक माह को दान का महीना भी माना जाता है। इसके लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना बहुत ही लाभदायक होता है। कार्तिक मास में रोज रात्रि में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। उपासना करते वक्त गुलाबी या चमकदार वस्त्र ही पहनें। अगर धन चाहिए तो कमलगट्टे की माला से, अगर कर्ज उतारना है तो स्फटिक की माला से और व्यवसाय में धन कमाना है तो शंख की माला से कम रोजाना 3 माला करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास में सुबह गाय को रोटी और रात को कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए।
रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि कार्तिक मास में दीपदान क्यों और कैसे करना चाहिए और दीपदान की महिमा क्या है। दोस्तों कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभदायी होता है। माना जाता है कि आकाश मंडल में सबसे बड़ा माने जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है, इसलिए वातावरण में अंधकार पैर पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे माह में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो 5 विशेष दिन जरूर दीपक जलाएं। जैसे कृष्ण पक्ष में 5 दिन यानी कि रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक, ये 5 दिन बहुत ही पवित्र माने गए हैं। इनमें जो भी दीपदान किया जाता है वह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर या ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और मनुष्य नरक में जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ही जो मनुष्य देवालय में या नदी किनारे पर या सड़क पर दीप जलाता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिसने कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष दीप दान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया एवं समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल प्राप्त कर लिया। यह भी मान्यता है कि कार्तिक मास में जो भी प्राणी घी का दीपक शिवजी के सामने जलाता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों अपनी सुविधानुसार मिट्टी, तांबा, चांदी या फिर सोने का दीपक ले लें, उनको अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय पर दीपक, तेल गाय का घी, बत्ती, चावल या गेहूं लेकर मंदिर चले जाएं। दीपक रखने से पहले उसे चावल या गेहूं का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा धरती पर ना रखें। एक दीपक शिवलिंग के सामने रखें और दूसरा दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें और दीपक को प्रणाम करें। तो दोस्तों यह थी कार्तिक मास के बारे में पूरी जानकारी कि कार्तिक का मास पवित्र क्यों माना जाता है या फिर कार्तिक मास में कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे दीपदान करना चाहिए या फिर कैसे व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी उपयोगी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।